अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका इंग्लिश ट्रेनर। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 70 इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और इन सेंटेंसेस की मदद से बच्चों के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने का सबक नंबर 3 है। अगर आप न्यू हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, आज के अहम सबक का आगाज करते हैं और सीखते हैं बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना। हरकत मत करो को इंग्लिश में हम कहते हैं डोंट मूव। डोंट मूव यानी हरकत मत करो। मेरी तरफ देखो यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ देखो। हम इंग्लिश में यूं कहेंगे लुक एट मी। लुक एट मी यानी मेरी तरफ देखो। यहां देखो लुक हेयर। लुक हेयर यानी यहां देखो। ये लो यानी हम कोई चीज बच्चे को दे रहे हैं और उसको इंग्लिश में हम यूं कहते हैं टेक इट। टेक इट यानी ये लो। ओके, नेक्स्ट इज कभी भी नहीं। नेवर। नेवर यानी कभी भी नहीं। इसे साफ करो यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि इसे साफ करो और उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे क्लीन इट। क्लीन इट यानी इसे साफ करो। दोबारा कोशिश करो यानी हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि एक दफा आपकी गलती हुई है या आपने ये काम ठीक नहीं किया तो इसकी दोबारा कोशिश करो। तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे ट्राई अगेन। ट्राई अगेन यानी दोबारा कोशिश करो। खुश हो जाओ। बी हैप्पी। बी हैप्पी यानी खुश हो जाओ। ओके, नेक्स्ट इज जाग जाओ यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि उठ जाओ, जाग जाओ, नींद से बेदार हो जाओ। तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे वेक अप। वेक अप यानी जाग जाओ। नहा लो। टेक अ बाथ। टेक अ बाथ यानी हम बच्चे को जब हम नहाने का कहेंगे तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे टेक अ बाथ यानी नहा लो। इसे पकड़ो। होल्ड इट। होल्ड इट या होल्ड दिस। होल्ड दिस यानी इसे पकड़ो। अल्लाह हाफिज कह दो यानी हम बच्चे को ये समझा रहे हैं कि किसी के जाने पर उसको अल्लाह हाफिज कह दो। तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे से अल्लाह हाफिज। से अल्लाह हाफिज यानी अल्लाह हाफिज कह दो। और कुछ की इंग्लिश है एनीथिंग एल्सी। एनीथिंग एल्सी यानी और कुछ। और कुछ भी नहीं। नथिंग एल्सी। नथिंग एल्सी यानी और कुछ भी नहीं। एहतियात से काम लो यानी हम बच्चे को समझा रहे हैं कि आप एहतियात से काम लो, कहीं गलती ना हो जाए। तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं बी केयरफुल। बी केयरफुल यानी एहतियात से काम लो। अभी या इसी वक्त इसकी इंग्लिश होगी राइट नाउ। राइट नाउ यानी अभी या इसी वक्त। ओके, नेक्स्ट इज क्या हुआ यानी हम बच्चे को सवाल कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ और उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ। ये क्या है। अब हम ये भी बच्चे को सवाल कर रहे हैं कि किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस यानी ये क्या है। वो क्या है यानी ये अब हम दूर की किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या है। तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट यानी वो क्या है। मेरा यकीन करें इसकी इंग्लिश होगी बिलीव मी। बिलीव मी
यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि मेरा यकीन करें, मेरा भरोसा करें, मुझ पे एतमाद रखें, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे बच्चे को, बिलीव मी, यानी मेरा यकीन करें। ओके, नेक्स्ट इज कभी भी झूठ मत बोलो, यानी हम बच्चे को समझा रहे हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसको हम इंग्लिश में यूं समझाएंगे, नेवर टेल अ लाई, यानी कभी भी झूठ मत बोलो। तुम ये जानते हो, यू नाउ इट, यानी तुम ये जानते हो। ओके, मुझे सब कुछ बताओ, यानी हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि मुझे तमाम बताओ, मुझे सब कुछ बताओ, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, टेल मी एवरीथिंग, यानी मुझे सब कुछ बताओ। ये कैसे टूटा, यानी हम बच्चे को सवाल कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि ये चीज कैसे टूटी, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, हाउ डिड इट ब्रेक, यानी ये कैसे टूटा। ओके, नेक्स्ट इज अपने खिलौने वापस रखो, यानी बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, तो बच्चे को जब हम ये कहेंगे कि अपने खिलौने वापस रख दो, और उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, पुट योर टॉयज बैक, यानी अपने खिलौने वापस रखो। टॉयज मीन खिलौने। ओके, नेक्स्ट इज उसी में खुश रहो, इंग्लिश है बी हैप्पी इन दैट, यानी उसी में खुश रहो। हम फिर खेलेंगे, इंग्लिश है देन वी विल प्ले, यानी हम फिर खेलेंगे। मुझसे झूठ मत बोलो, यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलें, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, डोंट लाई टू मी, यानी मुझसे झूठ मत बोलो। नेक्स्ट इज मुझे 2 मिनट दो, यानी हम बच्चे को कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे 2 मिनट दो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, गिव मी 2 मिनट्स, यानी मुझे 2 मिनट दो। तुमने क्या खाया, यानी हम बच्चे को सवाल कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाया, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, व्हाट डिड यू ईट, यानी तुमने क्या खाया। ओके, नेक्स्ट इज खाना अच्छी तरह चबाओ, यानी हम बच्चे को समझा रहे हैं कि खाने को चबाकर खाना चाहिए, तो उसको हम इंग्लिश में यूं समझाएंगे, च्यू फूड प्रॉपरली, यानी खाना अच्छी तरह चबाओ। मुझे तंग मत करो, यानी कोई बच्चा आपको तंग कर रहा है और आप उसे मना कर रहे हैं कि मुझे तंग नहीं करो, और उसको हम इंग्लिश में यूं समझाएंगे, डोंट नैग और बोदर मी, यानी मुझे तंग मत करो। ओके, नेक्स्ट इज तुम क्या कर रहे हो, यानी ये हम सवाल कर रहे हैं बच्चे से, और उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, यानी तुमने क्या किया। सुस्त मत बनो, यानी हम बच्चे को समझा रहे हैं कि सुस्त मत बनो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, डोंट बी लेजी मीन सुस्त, डोंट बी लेजी, यानी सुस्त मत बनो। तुम खामोश क्यों हो, यानी हम सवाल कर रहे हैं बच्चे से और उससे पूछ रहे हैं कि तुम खामोश क्यों हो, तो इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, वाई आर यू साइलेंट, यानी तुम खामोश क्यों हो। ओके, नेक्स्ट इज तुम जवाब क्यों नहीं देते, यानी ये हम बच्चे को सवाल कर रहे हैं कि तुम जवाब क्यों नहीं देते, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब क्यों नहीं देते, और इसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, व्हाई डोंट यू आंसर, यानी तुम जवाब क्यों नहीं देते। नेक्स्ट इज क्या तुम बीमार हो, यानी हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या तुम बीमार हो,
और उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, आर यू सिक, आर यू सिक, और आर यू इल, आर यू इल, यानी क्या तुम बीमार हो। ओके, हाँ मुझे बुखार या जुकाम है, तो इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, यस आई हैव फीवर, आई हैव फीवर, या आई हैव कोल्ड, आई हैव कोल्ड, हाँ मुझे बुखार या जुकाम है। नेक्स्ट इज, तुम क्या ढूंढ रहे हो, यानी हम बच्चे को सवाल कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्या तलाश कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी तुम क्या ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट इज, क्या तुम्हें पानी चाहिए, यानी हम बच्चे से पूछ रहे हैं क्या आपको पानी चाहिए, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, डू यू वांट वाटर, डू यू वांट वाटर, यानी क्या तुम्हें पानी चाहिए। नेक्स्ट, बैठकर पानी पियो, यानी हम बच्चे को समझा रहे हैं कि पानी बैठकर पीना चाहिए, और उसको हम इंग्लिश में यूं समझाएंगे, ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग, ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग, यानी बैठकर पानी पियो। ये चोट कैसे आई, यानी हम बच्चे को सवाल कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आपको ये चोट कैसे आई, और उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, हाउ डिड इट हर्ट, हाउ डिड इट हर्ट, यानी ये चोट कैसे आई। अपना सर सीधा रखो, यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि सोते वक्त या लेटते वक्त आप अपना सर सीधा रखें, और उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, कीप योर हेड स्ट्रेट, कीप योर हेड स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन सीधा, हेड मीन सर, यानी कीप योर हेड स्ट्रेट, यानी अपना सर सीधा रखो। ओके, नेक्स्ट इज, अपने नाखून चबाना बंद करो, यानी अक्सर बच्चे अपने नाखून चबा रहे होते हैं और हम उन्हें मना करते हैं, और उसको हम इंग्लिश में मना कैसे करेंगे, आइए सीख लेते हैं। स्टॉप बाइटिंग, स्टॉप बाइटिंग, या च्यूइंग योर नेल्स, च्यूइंग योर नेल्स, यानी अपने नाखून चबाना बंद करो। बातें करना बंद करो, यानी बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में और उन्हें हम मना कर रहे हैं कि आप बातें करना बंद करो, और उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग। ओके, नेक्स्ट इज, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट, यानी लड़ाई मत करो। अपनी किताबें बैग में रखो, यानी हम बच्चों को कह रहे हैं कि अपनी किताबें आप अपने बैग में रखो, और उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, कीप योर बुक्स इन द बैग, कीप योर बुक्स इन द बैग, यानी अपनी किताबें बैग में रखो। नेक्स्ट इज, अपने तस्मे बंद करो, यानी हम बच्चे को समझा रहे हैं कि अपने ज्योति के तस्मे जो हैं वो बंद करें, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, टाई योर शू लेसेस, टाई योर शू लेसेस, यानी अपने तस्मे बंद करो। ठंडा पानी मत पियो, यानी हम बच्चे को ये समझा रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यानी ठंडा पानी मत पियो। मुझे कल याद दिलाना, यानी हम ये बच्चे को कह रहे हैं कि मुझे ये बात कल याद दिलाना, या मुझे ये काम कल याद दिलाना, और उसको हम यूं कहेंगे इंग्लिश में, रिमाइंड मी टुमारो, रिमाइंड मी टुमारो, यानी मुझे कल याद दिलाना। ओके, नेक्स्ट इज, किताब सही से पकड़ो, यानी हम बच्चे को कह रहे हैं ये किताब जो है इसको सही तरीके से पकड़ो, कहीं गिर ना जाए, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, होल्ड द बुक करेक्टली, होल्ड द बुक करेक्टली, यानी किताब सही से पकड़ो। नेक्स्ट इज, अपने बाल कंघी करो, यानी हम बच्चे को समझा रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि अपने जो बाल हैं उनको कंघी करो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर, यानी अपने बाल कंघी करो। अपना रवैया दुरुस्त करो, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ,
यानी अपना रवैया दुरुस्त करो। आइसक्रीम मत खाओ, यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि आपने आइसक्रीम नहीं खानी, आइसक्रीम मत खाओ, तो उसको हम इंग्लिश में यूं मना करेंगे, डोंट ईट आइसक्रीम। डोंट ईट आइसक्रीम यानी आइसक्रीम मत खाओ। रिमोट गिर जाएगा, रिमोट गिर जाएगा, इसकी इंग्लिश होगी रिमोट विल फॉल डाउन। रिमोट विल फॉल डाउन यानी रिमोट गिर जाएगा। नेक्स्ट इज अपनी नाक साफ कर लो, यानी हम बच्चे को ये समझा रहे हैं कि आप अपनी नाक जो है उसको साफ कर लो, और इसकी इंग्लिश यूं होगी ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज यानी अपनी नाक साफ कर लो। नेक्स्ट, इधर आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, यानी हम जब ये बच्चे को कह रहे होते हैं कि मेरे पास आओ और मेरी गोद में बैठ जाओ, और उसको हम इंग्लिश में यूं बुलाएंगे, कहेंगे कम एंड सिट ऑन माई लैप। कम एंड सिट ऑन माई लैप यानी इधर आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। मेरी उंगली पकड़ लो, यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप मेरी उंगली पकड़ लो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड या होल्ड माई फिंगर। होल्ड माई फिंगर यानी मेरी उंगली पकड़ लो। नेक्स्ट इज 10 मिनट में स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, यानी जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है और हम बच्चों को ये कह रहे हो कि 10 मिनट में स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे गेट रेडी फॉर स्कूल इन 10 मिनट्स। गेट रेडी फॉर स्कूल इन 10 मिनट्स यानी 10 मिनट में स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ओके, नेक्स्ट इज खांसते वक्त अपना मुंह ढांप लो, यानी हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि आप जब खांसते हैं तो अपने मुंह को ढांप लेना चाहिए, तो उनको हम इंग्लिश में यूं समझाएंगे कवर योर माउथ वाइल कफिंग। कवर योर माउथ वाइल कफिंग यानी खांसते वक्त अपना मुंह ढांप लो। नेक्स्ट, सर्दी में मत खेलो, यानी बच्चे को ये हम समझा रहे हैं कि सर्दी में नहीं खेलना चाहिए, और उसको हम इंग्लिश में कैसे समझाएंगे, आइए सीख लेते हैं। डोंट प्ले इन द कोल्ड। डोंट प्ले इन द कोल्ड यानी सर्दी में मत खेलो। बहाने मत बनाओ, इंग्लिश होगी डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि बहाने मत बनाओ, तो उसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट, अपना खाना जल्दी खत्म करो, इंग्लिश है फिनिश योर फूड क्विकली। फिनिश योर फूड क्विकली यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप अपना खाना जल्दी से खत्म कर लो, तो इसकी इंग्लिश है फिनिश योर फूड क्विकली। नेक्स्ट, अपने पांव मत घसीटो। डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट यानी अपने पांव मत घसीटो। तुम कहां से आ रहे हो, यानी हम बच्चे को यह सवाल कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि तुम कहां से आ रहे हो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम यानी तुम कहां से आ रहे हो। तुम कहां जा रहे हो, अब भी हम बच्चे को सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम कहां जा रहे हो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग यानी तुम कहां जा रहे हो। जाओ खेलो यानी हम बच्चे को कह रहे हैं जाओ और खेलो, तो इंग्लिश में यूं कहेंगे उसे गो एंड प्ले। गो एंड प्ले यानी जाओ और खेलो। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।